नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहूणं भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मूर्त्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजलीपतितां जनानाम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह महान स्तोत्र है भक्तामर स्तोत्र, जिसमें कल हमने प्रथम श्लोक जिनेन्द्र वंदना, जिसमें आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है, उसका अर्थ देखा था। आज हम द्वितीय श्लोक, जिसमें आचार्य मानतुंग स्वामी स्तोत्र लिखने का संकल्प करते हैं। कोई भी ग्रंथ यदि लिखा जाता है, कोई भी शास्त्र यदि लिखते हैं आचार्य, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को, इष्ट शास्त्र को, इष्ट गुरु को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं मंगलाचरण के रूप में। तत्पश्चात अपने ग्रंथ का संकल्प करते हैं कि वो क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखने वाले हैं। अपनी उस भावना को लेकर के वो संकल्प लेते हैं। यहाँ भी स्तोत्र लिखने के पहले आचार्य मानतुंग स्वामी ने द्वितीय श्लोक में संकल्प लिया है। देखो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। श्लोक बहुत आराम से शांति से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक अक्षर, एक एक वर्ण पर आपको ध्यान देना है और वैसा ही उच्चारण उसका होना चाहिए। देखो पढ़ते हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मयी तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्र जगत्त्रितै चित्त हरैरुदारै स्तोषि किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कई लोग क्या करते हैं, जैसे स्तोत्र लिखा है, स्तोष्य लिखा है, तो आधा सा का उच्चारण इस ऐसा बोल के करते हैं, उसमें ई जोड़ देते हैं अलग से, इमली वाला। पता नहीं क्यों करते हैं। स्कूल बोलना नहीं आता है, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, तो उससे भी लय बिगड़ जाती है, क्योंकि आपने एक वर्ण एक्स्ट्रा जोड़ दिया। इसमें एक एक वर्ण का, एक एक मात्रा का महत्व होता है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। यदि एक भी हम कम ज़्यादा करते हैं तो उसकी लय बिगड़ जाती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हैं हम लोग। देखो, यह संस्तुतः, संस्तुतः का मतलब क्या हुआ है कि जिनकी स्तुति की जाती है, जो अनेक स्तुतियों द्वारा पूजे गए हैं, भक्ति की गई है, जिनकी बहुत सारी स्तुति किए गए हैं, स्तुत है, अनेक स्तुतियों द्वारा स्तुत है, इसलिए लिखा है संस्तुतः। सकल वाङ्मय, सकल वाङ्मय मतलब समझते, वाङ्मय माने होता है वाणी, द्वादशांग। सकल माने समस्त द्वादशांग, पूरी जिनवाणी, समस्त द्वादशांग के। फिर तत्वबोधा, तत्वबोधा माने क्या है, तत्व ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान, तत्व का ज्ञान, तत्व बोध, बोध माने ज्ञान, तत्व का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। दुधभूत, अब इसमें जो दुधभूत है, इसका जो द है वो आधा त के रूप में तत्व बोधात, बोधात ऐसे लगेगा, बोधात तरबूज वाला, और हंत लगेगा। यहाँ जब वो दूसरे शब्द में ऊ के साथ जुड़ा है, स्वर के साथ में, तो उस त को द आदेश हो जाता है। सूत्र लगते हैं तो संस्कृत के, उस हिसाब से इसको संधि समास का रूप बनता है इसमें। तो तत्वबोधात उद्भूत, उद्भूत माने होता है कि प्रकट होना, उत्पन्न होना। उद्भूत माने उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है। बुद्धि पटुभी, बुद्धि पटुभी, बुद्धि तो हम जानते हैं, बुद्धि ज्ञान। पटुभी का मतलब क्या होता है कि पटुभी माने विशेष रूप से, पटुभी विशेष रूप से प्रखर होना, खिड़ जाना, मतलब उसमें निर्मलता आना। इस प्रकार से पटुभी, बुद्धि के जो पट्ट,
तो प्रखरता, बुद्धि की प्रखरता। सुरलोकनाथ है, सुरलोकनाथ है, सुरलोक में कौन रहते हैं? देवता। देवताओं के नाथ माने इंद्र, इंद्रों के द्वारा, कि जो इंद्रों के द्वारा स्थित है, ठीक है, स्तुत है ऐसे। और स्तोत्र, स्तोत्र जगत त्रितय, स्तोत्र माने इंद्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है स्तोत्रों द्वारा। और जगत त्रितय मतलब तीन लोक के सभी जीव, जगत त्रितय तीन लोक के जो भी प्राणी हैं, सभी जीव हैं। चित्त हरय रुदारय, उनके चित्त को हरण करने वाले, चित्त को हरण करने वाले, चित्त हरय, चित्त को हरण करने वाले। उदारय माने उत्कृष्ट, उदाहरण माने उत्कृष्ट, विशेष, स्पेशल। स्तोष्ये, स्तोष्ये माने मैं भी स्तुति करूंगा, स्तोष्ये माने मैं भी स्तुति करूंगा। किन की स्तुति करूंगा? किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, कि मैं भी उनकी स्तुति करूंगा, प्रथम जिनेन्द्र भगवान की। कौन से प्रथम जिनेन्द्र भगवान? अर्थात आदिनाथ भगवान, उनकी मैं स्तुति करने वाला हूं। ऐसी यहाँ बात है। देखो पढ़ते हैं हम। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुबी सुरलोकनाथय, स्तोत्र जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे, स्तोष्ये किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। अर्थात जो सकल वांग्मय समस्त द्वादशांग के यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई विशिष्ट बुद्धि से प्रखर स्वर्ग के नाथ इंद्र के द्वारा तीन लोक के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले उत्कृष्ट अर्थात प्रशंसनीय स्तोत्र द्वारा स्तुति किए गए उन प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान को मैं नमन करूंगा, उनकी मैं भी स्तुति करूंगा। ऐसी बात यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिखी है। ये इसका अनुवार्थ है। देखो इसका भावार्थ हम समझ लेते हैं। श्लोक क्या कहना चाहता है कि संपूर्ण द्वादशांग रूप जिनवाणी के यथार्थ ज्ञान को जानने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है। जो इंद्र होते हैं अवधि ज्ञानी तो होते ही हैं, इसके अलावा उनको जिनवाणी का विशेष ज्ञान होता है। स्वर्ग लोक में भी तत्व चर्चा के कार्यक्रम होते हैं, तो तत्व चर्चा के कार्यक्रम होते हैं यहाँ तक कि और जो सबसे ऊपर का स्वर्ग है सिद्धशिला से बिल्कुल नीचे सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि, जहाँ 33 सागर की अंतिम आयु होती है, तो वहाँ तो 33 सागर तक पूरे लंबे काल तक प्रति समय केवल तत्व चर्चा होती है। दूसरा कोई काम वहाँ होता ही नहीं है तत्व चर्चा के अलावा। और देवों में एक विशेषता और होती है, ध्यान रखें कि एक बार जो बात मुख से निकल गई दोबारा दोहराते नहीं है। तो सोचो जिनवाणी कितनी होगी, कितना अगाध है ये ज्ञान। 33 सागर, एक सागर कितना होता है अगर मैं बताने बैठूंगा तो बहुत समझने में आपको समय लगेगा। तो एक सागर इतना और 33 सागर तक केवल तत्व चर्चा। एक सागर की पूरी प्रोसेस है, गड्ढा होना और फिर भोगभूमि में उत्पन्न हुए 3 से 7 दिन तक का वो भेड़ उसके बाल उसको भरना, पूरा 1 योजन का गड्ढा होता है। 1 योजन बराबर लगभग 6000 किलोमीटर। तो उसमें उन समस्त बालों को भेड़ के को पूरा लबालब भर देना और फिर हर 100 वर्ष में एक बाल निकालना, जितने वर्ष में खाली होता है वो पल्ले और फिर अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले, फिर सागर। बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना बड़ा काल होता है। समझ आया? सागर तो यहाँ 33 सागर की बात है। इतने लंबे काल तक सर्वार्थ सिद्धि में तो केवल तत्व चर्चा चलती है, दूसरा कोई काम नहीं चलता। और एक बात जो कह दी एक बार वो दोहराते भी नहीं, इतना ज्ञान अगाध होता है। सोचो यहाँ लिखा संपूर्ण द्वादशांग रूप जिनवाणी के यथार्थ ज्ञान को जानने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है। शास्त्र ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान, यही एक ज्ञान है जिससे समझ आती है हमारे अंदर। आप कोई भी पढ़ाई कर लेना लौकिक, कोई भी डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की, सीए की, उसमें केवल किताबों का रट्टा पढ़ाई होती है, कभी काम नहीं आती। केवल डिग्री के काम आती है, उसके बाद उसी को पढ़ते जाओ, उसी को रटते जाओ, कभी जीवन में आप नहीं लगा सकते। यदि आपके परिवार में कोई समस्या आ जाती है, यदि आपके घर में कोई कैसी भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है, आपको वहाँ निर्णय लेना हो तुरंत, तो आपकी स्कूल कॉलेज की पूरी पढ़ाई कभी काम नहीं आती। लेकिन ये जिनवाणी की पढ़ाई है, या आपको लौकिक क्षेत्र या पारलौकिक क्षेत्र, लौकिक अलौकिक दोनों में ही उचित निर्णय लेने में पूर्ण रूप से सहायक होती है। बुद्धि अत्यंत प्रखर हो जाती है।
निर्मल हो जाती है, विशेष हो जाती है, उत्कृष्ट हो जाती है। संपूर्ण द्वादशांग रूप जिनवाणी के यथार्थ ज्ञान को जानने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने, ऐसे देवेंद्र, देवों के देव इंद्र, तीन लोक के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की गई है। ऐसे देवेंद्रों ने किनकी स्तुति की है कि किनसे स्तुति की है कि तीन लोक के प्राणियों के चित्त को, मन को हरने वाले ऐसे स्तोत्रों के द्वारा जिन आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि भाई संपूर्ण द्वादशांग को जानने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर, अत्यंत विशेष, अत्यंत उत्कृष्ट हो गई है, ऐसे देवेंद्र अर्थात देवों के नाथ इंद्र, उन्होंने जिन स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति की है हे आदिनाथ भगवान, उन देवों के देव इंद्रों ने समस्त तीन लोक के जीवों के मन को हरने वाले ऐसे महास्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति की है। उन आदिनाथ भगवान की, जिन आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, उन आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। इतनी सी बात यहाँ है, संकल्प, मैं अब स्तुति करूंगा उनकी। भाई इंद्रों ने जिन आदिनाथ भगवान की स्तुति की है उनकी मैं भी करूंगा। इंद्रों ने कैसे स्तुति की है कि तीन लोक के जीवों के मन को हरने वाले महास्तोत्रों से जिन आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। कैसे? स्तोत्र, स्तोत्र माने स्तुति। तो ऐसी स्तुतियां जो मनुष्य सुने, कोई भी जीव सुने तीन लोक में, तो उसको उसका मन प्रफुल्लित हो उठे। ऐसे स्तोत्रों द्वारा जिन आदिनाथ भगवान की स्तुति इंद्रों ने की है। कैसे इंद्र कि समस्त द्वादशांग को जानने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे इंद्रों ने जिन आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, मैं भी उनकी स्तुति करूंगा, मैं भी उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा। देखो यहाँ दूसरे श्लोक में साफ लिखा है कि मैं भी उन प्रथम जिनेंद्र अर्थात आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा। किंतु फिर भी इसके बाद जो श्लोक हैं तीसरे से लेकर के 48 तक कहीं भी किसी तीर्थंकर का नाम उल्लेख नहीं है, कोई संख्या का उल्लेख नहीं है कि पहले, दूसरे, तीसरे। तो वो जितने भी गुण होंगे वो आदिनाथ भगवान का नाम यहाँ दूसरे श्लोक में ले लिया कि मैं भी उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा, इसलिए इसको आदिनाथ भगवान की स्तुति कहा भी जाता है, आदिनाथ स्तोत्र भी कहा जाता है। किंतु ये सभी तीर्थंकरों पर लागू होता है, सभी तीर्थंकरों के गुण सेम है, सभी अरिहंत परमात्मा पर ये स्तुति लागू होती है। इससे हम एक आदिनाथ भगवान नहीं, सभी तीर्थंकरों की, सभी अरिहंत भगवान की स्तुति करेंगे। यहाँ आज आचार्य देव ने स्तुति का संकल्प लिया है। कल लघुता विभक्ति के जो श्लोक आएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इन 4 श्लोकों में आचार्य देव अपनी लघुता दिखाएंगे, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। अभी की बात को ध्यान रखते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।